इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ ग्राफ्स के टाइप्स, यानी कुछ ग्राफ्स है उसके सब वर्जन्स हैं, जिसमें पहला वर्जन है हमारा रेगुलर ग्राफ। ओके, तो व्हाट इज़ अ रेगुलर ग्राफ? इन अ ग्राफ इफ़ डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज सेम, यानी हर एक वर्टेक्स की डिग्री अगर सेम है देन द ग्राफ इज कॉल्ड रेगुलर ग्राफ। ओके, if degree of each vertex is n then the graph is called n regular graph। ऊपर वाली सेम डेफिनेशन है, बस n से रिप्लेस किया गया है। एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर देखो कोई भी एज नहीं है तो ये क्या होगा? ज़ीरो रेगुलर। ओके, यहाँ पे एक एज है और दो वर्टेक्स है, तो इसकी एक डिग्री ये और इसकी एक डिग्री ये, तो ये क्या हो गया? वन रेगुलर ग्राफ। और यहाँ पर देखो B की एक डिग्री इसके साथ है और एक डिग्री इसके साथ, और इसकी भी A की दो डिग्री है, C की भी दो डिग्री है, तो ये क्या हो गया? टू रेगुलर ग्राफ। ओके, और ये क्या है? A है, इसकी भी दो डिग्री है, B की भी दो डिग्री है और D की भी दो डिग्री है और C की भी दो डिग्री है, तो यहाँ पे जो है हर एक वर्टेक्स की डिग्री सेम आ रही है, तो ये हो गया हमारा टू रेगुलर ग्राफ। ओके, और अगर हम यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ करते कि यहाँ पर एक और एक यहाँ पर, तो अब ये क्या बन गया? थ्री रेगुलर ग्राफ, है ना? क्योंकि देखो एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, और इसकी भी तीन डिग्री हो गई। तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे दो वर्टेक्स है तो उसका रेगुलर ग्राफ बन रहा है वन का। यहाँ पर तीन वर्टेक्स है तो वो टू रेगुलर का बन रहा है। यहाँ पर चार वर्टेक्स है तो उसका तीन रेगुलर का ग्राफ बन रहा है। ठीक है, तो जितनी भी वर्टेक्स है उसका -1 का आपका रेगुलर ग्राफ बनेगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंप्लीट ग्राफ, या ये जो है पूछा गया है 20 समर और 21 समर में। इन अ ग्राफ इफ देयर इज एन एज बिटवीन एवरी पेयर ऑफ द वर्टाइसेस, यानी जितनी भी पेयर ऑफ वर्टाइसेस है वहाँ पर एक एज तो होगी ही, और उससे बनेगा हमारा कंप्लीट ग्राफ। इट इज़ डिनोटेड बाय Kn, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ वर्टाइसेस दैट ग्राफ हैज़। ओके, नोट दैट Kn इज़ ऑलवेज n-1 रेगुलर ग्राफ। यहाँ पे क्या है? वर्टाइसेस है और उसका रेगुलर ग्राफ क्या होगा? n-1, जो अभी हमने यहाँ पे देखा था वही, और ये हमने थियरम्स में भी देखा था, जो पिछला वीडियो था शायद उसमें देखा था। इट हैज़ n इंटू n-1/2 एजेस, ये भी वो थियरम में ही कवर किया था हमने। तो देखते हैं क्या है कंप्लीट ग्राफ के एग्जांपल। तो ये तो एक ही वर्टेक्स है तो ये तो ज़ीरो रेगुलर है, ठीक है। और ये है B और C दोनों की एक एक एज है, तो ये भी एक वन रेगुलर ग्राफ है। और ये क्या है? हमारा ट्राइंगल, इसमें भी दो ग्राफ्स है, दो एजेस है, इसमें भी दो एजेस यानी दो डिग्री, इसमें भी दो एजेस यानी दो डिग्री, और ये हो गया हमारा टू रेगुलर ग्राफ। और ये क्या है? यहाँ पर है इसकी 3 डिग्री और इसकी भी 3 डिग्री है और इसकी भी 3 डिग्री है और इसकी भी 3 डिग्री है। ओके, तो ये हो गया हमारा थ्री रेगुलर ग्राफ। तो ये जो है वो कंप्लीट ग्राफ है। ये सारे क्या है? कंप्लीट ग्राफ। अगर Kn का नाम दे तो ये क्या होगा? K4, क्योंकि यहाँ पे 4 वर्टेक्स है, वर्टाइसेस है, और ये क्या होगा? K3। ओके, और ये होगा K2 और ये K1 देखते हैं बाद में। पहले ये n-1 है वो तो हमने देख लिया। इट हैज़ टोटल n इंटू n-1 एजेस, तो ये देख लेते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6 एजेस है। अगर मैं यहाँ पे 4 पुट करूँ, 4 - 1 12/2 6 आ रहा है, और ये जो अभी हमने गिना वो भी 6 ही है, यानी ये जो है वो कंप्लीट ग्राफ है। ओके, इसमें भी आप चेक कर सकते हो, 3 वर्टेक्स है, 3 - 2 यहाँ पे हो जाएगा 6/2 3 आ रहा है आंसर, और यहाँ पर भी 3 एजेस है। ओके, तो इस तरह से ये आप कंप्लीट ग्राफ है कि नहीं वो चेक कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायरेक्टेड कंप्लीट ग्राफ। अभी जो ये आपने देखा ना ये वाला ग्राफ, तो इसमें आप क्या करो? डबल कर दो। ये जो लाइन्स है, एजेस है, वो आप डबल कर दो। क्यों? वो 1 मिनट में अभी पता चल जाएगा ड्रॉ करने में। ओके,
ये भी डबल कर दिया और ये भी डबल कर दिया। अभी ये क्या पूछा था हमें, डायरेक्टेड ग्राफ ना, तो अब आप क्या करो, डायरेक्शन असाइन कर दो। एक मैंने ये डायरेक्शन असाइन कर दी और इसकी एक अपोजिट, एक ये डायरेक्शन असाइन कर दी और इसकी एक अपोजिट, और इसको एक डायरेक्शन असाइन कर दी और इसकी एक अपोजिट। तो ये बन गया आपका कंप्लीट ग्राफ तो है ही, और अब यहाँ पे डायरेक्शन आ गई तो ये बन गया आपका डायरेक्टेड कंप्लीट ग्राफ। ओके, a directed complete graph of n vertices is a graph in which there is exactly one mapping between each pair of different vertices। यानी यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंट वर्टाइसेस होगी, उनकी हर एक पैर में एग्जैक्टली वन मैपिंग होगी। एग्जाम्पल दिखते तो ये अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, B और C दो वर्टेक्स है, तो यहाँ पे एक कनेक्शन होगा B to C और एक कनेक्शन होगा C to B। ओके, ये जो अभी हमने ट्राइंगल का देखा सेम वही है। ये वाला देखते हैं, इसमें दिखेगा कि नहीं, ना सही है, और ज़्यादा जूम हो गया। ओके, अब इसमें कनेक्शन करते हैं, एक A to D है, ठीक है, और एक D to A है। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शंस के हमारे हो गए, और एक ये D to C है और एक C to D है, और एक ये C to B है और ये एक B to C है। ये A to B है और एक ये B to A है, और ये भाई साहब है A to C और ये है C to A, और ये है B to D और ये D to P। तो इस तरह से आप हर एक का अपोजिट डायरेक्शन का फाइंड करोगे तो आपका ये बन जाएगा डायरेक्टेड कंप्लीट ग्राफ। ओके, अब देखना है बाइपर्टाइट ग्राफ। बाइपर्टाइट ग्राफ किसे कहते हैं, कंसिडर अ ग्राफ G with the set of vertices V. Now assume that V1 and V2 are two subset of V. V1 और V2 दो सबसेट है V के, such that every edge of G joins V1 with V2। यहाँ पे होगा कुछ एजेस होगी जो V1 और V2 को ज्वाइन करेगी, और V1 और V2 को आप यूनियन करो तो आपका आंसर आना चाहिए V, और उसका इंटरसेक्शन होना चाहिए phi। ओके, वर्टाइसेस ऑफ V1 एंड V2 आर नॉट जॉइन, यानी V1 की जो वर्टाइसेस है वो अपने साथ जॉइन नहीं होगी, और V2 की वर्टाइसेस अपने साथ जॉइन नहीं होगी अपने आप के साथ। इट शुड नॉट हैव आल्सो सेल्फ लूप, सेल्फ लूप भी वो नहीं होना चाहिए उसमें। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, ये हमने बनाया है V इक्वल्स टू 1 to 6, और उसके दो सबसेट बनाए हैं V1 V2, जिसके अंदर V1 के अंदर है 1 to 3 और V2 के अंदर है 4 5 6। तो यहाँ पर भी आप लिख दो V1 के अंदर 1 2 और 3, और यहाँ पे V2 के लिए 4 5 6। आप यहाँ पे कोई भी कनेक्शन कर दो, कोई भी कनेक्शन जैसा आपको सही लगे ऐसा कोई भी कनेक्शन कर दो, है ना। ये कनेक्शन हो गए। अब क्या परफॉर्म करना था हमें, ये चेक करना है ना, V1 और V2 का आप यूनियन करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 1 2 3 4 5 6 जो V ही है, और इसके अंदर कोई कॉमन एलिमेंट भी नहीं है, तो इसमें क्या मिलेगा 5। ओके, तो कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ क्या है, बाइपर्टाइट ग्राफ G, ठीक है। पहले तो आपको कंप्लीट का मतलब पता है, तो ये ऑलरेडी आप समझ गए होगे। यहाँ पर भी अभी हमने कंप्लीट देखा, और यहाँ पर भी अभी हमने कंप्लीट देखा। अगर कंप्लीट समझ में आ गया होगा तो आपको इसका थोड़ा बहुत समझ में आ ही जाएगा। बाइपर्टाइट ग्राफ G is also known as complete bipartite graph if each vertex of V1 is joined with every vertex of V2। सेम वही सेंटेंस था, यहीं कहीं पर हमने देखा था, ये वाला सेंटेंस, सेम यही सेंटेंस है, वो यहाँ पर हमने बाइपर्टाइट पे अप्लाई कर दिया, तो ये बन गया हमारा कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ। तो हमें क्या करना है, V1 की जो भी हर एक वर्टेक्स है उसको V2 की हर एक वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे कि 1 है वो 4 के साथ, 5 के साथ और 6 के साथ कनेक्ट कर दिया है यहाँ पर, और 2 को भी 4 5 6 के साथ कनेक्ट कर दिया, 3 को भी 4 5 6 के साथ कनेक्ट कर दिया। अब ये क्या बन गया हमारा कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ, और इसको हम K33 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3 वर्टेक्स यहाँ पर और 3 वर्टेक्स यहाँ पर, और ये जो है वो कंप्लीट है, इसके लिए यहाँ पर इसके लिए 33 लिखा गया है।
1 2 3 4 5 6 ये तो सेम वही कैलकुलेशन रहेगा हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सब ग्राफ। नेक्स्ट टाइप है सब ग्राफ, थोड़ा सा ऊपर बस। कंसिडर टू ग्राफ G and H, then H is said to be subgraph of G if set of vertices and edges of graph H is a subset of set of vertices and edges of graph G respectively। तो पहले हमें क्या दिया गया है, एक तो H जो है वो क्या है, सबसेट है G का, ओके। और G के अंदर क्या होगा, कुछ वर्टेक्स का एक सेट होगा, मान लो कि V1, और एजेस का सेट होगा E1, ओके। तो H के अंदर भी क्या होगा, कुछ वर्टाइसेस होंगे जो G में से आएंगे, मान लेते हैं V2, और एजेस होगी E2, ओके। तो ये जो एज पहले हम वर्टेक्स के लिए देखते हैं, तो V2 जो होगा वो सबसेट होगा V1 का, यानी जो G की वर्टेक्स है उसमें से ही V2 हमने क्रिएट किया हुआ। जैसे कि यहाँ पे ABCD है, ABCD E, तो यहाँ पे जो ABCD होगा वो भी इसका सबसेट होगा, ओके। और यहाँ पर जो एजेस है H2 यानी H की, वो इसकी भी सबसेट होगी। यहाँ पे मान लो कि 10 एजेस है E1 से लेके ... E10, और यहाँ पे हमने ले लिया है E1 से E5। तो ये जो E1 से E5 है वो इसका सबसेट होगा, और ये जो ABCD की हमने वर्टेक्स ली है वो इसका सबसेट होगा, और जो H है वो G का सबसेट होगा। ये लाइन का ये कहना है। अगर एग्जाम्पल देखें तो ये जो G है हमारा कुछ इस तरह से है पेंटागन। जो H होगा वो क्या होगा, उसके अंदर वर्टेक्स भी होगी G की, और कुछ एजेस होगी वो G की होगी। तो यहाँ पे जैसे कि हमने E1 से E5 एजेस ली है, वैसे ही हमने यहाँ पे एजेस ले ली है, ओके। तो इसके अंदर आप कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि आप अगर ऐसे बी और लूप ये लगा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि आपका जो पेरेंट यानी पेरेंट जो है ये है G, उसके अंदर से ही कुछ ना कुछ आना चाहिए, उसके अलावा का एक्स्ट्रा कुछ आप इस तरह से लगा नहीं सकते। जो भी आपका यहाँ पर एट्रीब्यूट आप लगा रहे हो वो G में से ही होना चाहिए। दैट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ सब ग्राफ। और यहाँ पे हम वीडियो को रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ।